नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल से साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर सेक्शन बी शुरू करते हैं। इसके पहले हमने सेक्शन ए का वीडियो बनाया था। यहाँ पर ऊपर आई टैब पे जाकर के आप सेक्शन ए अर्थात न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर वहाँ से आप देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक के जरिए देख सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ पर सेक्शन बी खंड बा के बारे में शुरू करते हैं, जहाँ पर पेपर 4 है। यहाँ पर ए लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ से एलपीपी, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाया गया है कि इस खंड में केवल कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वह 10 अंकों का है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में दीजिए। और यहाँ पर इस खंड में प्रश्न पत्र चतुर्थ ए का प्रश्न पत्र से है। यहाँ पर इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। दिया गया है कि यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, अर्थात यहाँ पर आपको 30 नंबर मिलेंगे यहाँ पर आपको। चलिए यहाँ पर इस पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। असाइनमेंट के बारे में आपको डिफिनीसन लिखना होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको डिफिनीसन दिखा देते हैं। ये देखिए मीनिंग ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम की डिफिनीसन है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एन असाइनमेंट, यहाँ पर दिया गया एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज आ पार्टिकुलर केस ऑफ, यहाँ पर दिया गया ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज द असाइन किया जाता है नंबर ऑफ, असाइन अ नंबर ऑफ रिसोर्सेस एंड टू द इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर दिया गया है असाइन अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सो एस टू मिनिमाइज किया जाता है टोटल कॉस्ट, या मैक्सिमाइज़ किया जाता है टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर मिनिमाइज़ किया जाता है या टोटल कॉस्ट, या मैक्सिमाइज़ किया जाता है टोटल प्रॉफिट ऑफ एलोकेशन। इसके बारे में चलिए यहाँ पर इसके बारे में और क्या एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि द प्रॉब्लम असाइनमेंट अराइज बिकॉज अवेलेबल होता है रिसोर्सेस सच ए सम मेन मशीन एंड ETC इट्स वेरिंग द डिग्री इज इफिशियंसी, यहाँ पर इफिशियंसी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एंड एक्टिविटीज़ थेयरफॉर कॉस्ट प्रॉफिट एंड या लॉस परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इज डिफरेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम के बीच के जो अंतर डिफरेंस बताना है आपको। यहाँ पर इसमें डिफरेंस के बारे में लिखना है। चलिए इसके डिफरेंस के बारे में हम आपको देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिए गए डिफरेंस यहाँ पर। चलिए द प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए ट्रांसपोजिशन मॉडल, यहाँ पर असाइनमेंट मॉडल या ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसी इसमें डिफरेंस क्या क्या है चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम इज कंटेंट रखता है स्पेसिफिक डिमांड एंड रिक्वायरमेंट इन कॉलम एंड रोज। यहाँ पर डिमांड और रिक्वायरमेंट जो होता है कॉलम एंड रोज दोनों होते हैं। और यहाँ पर होता है यहाँ पर डिमांड और रिक्वायरमेंट, यहाँ पर डिमांड और अवेलेबिलिटी होती है इन ईच कॉलम और रो इज़ 1। इसमें से या एक कॉलम होगा या एक ही रो होगा। इसमें कॉलम और रो दोनों होगा डिमांड अवेलेबिलिटी के लिए। चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पर दिया गया है। दूसरा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर जो है टोटल डिमांड एंड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अवेलेबिलिटी। यहाँ पर टोटल डिमांड और टोटल अवेलेबिलिटी जो होता है ये या रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता है इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात n क्रॉस n मैट्रिक्स हो जाता है। द नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो कॉलम। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर आगे तीसरा डिफरेंस क्या दिया गया है। यहाँ पर तीसरा डिफरेंस है कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज मोल्स होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन इज मोल हो जाता है m + n - 1, m + n - 1 हो जाता है। वेयर जहाँ पर m जो होता है रोज होता है और n कॉलम होता है। आगे यहाँ पर इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑप्टिमल सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है इज 1 असाइनमेंट इन ईच ऑफ रो एंड ईच कॉलम। यहाँ पर एक ही असाइनमेंट हो जाता है ईच रो एंड ईच कॉलम। चलिए यहाँ पर आगे
पढ़ते हैं। चौथा डिफरेंस है दिया गया है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द नंबर ऑफ अलॉटमेंट इन एनी रो या कॉलम में। नो रिस्ट्रिक्शन किया जाता है नंबर ऑफ अलॉटमेंट एनी रो एंड कॉलम में। यहाँ पर देयर इज ओनली वन जो होता है ये ओनली वन अलॉटमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम में होता है। आगे यहाँ पर चलिए यहाँ पर पांचों डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए प्रॉब्लम एलोकेटिंग हो जाती है मल्टीपल रिसोर्सेज टू द मल्टीपल रिसोर्सेज टू मार्केट हो जाता है। और इसमें जो होता है असाइनमेंट में हो जाता है इट इज़ ए प्रॉब्लम इज एलोकेशन रिसोर्सेज ऑफ जॉब जे के बारे में यहाँ पर होता है। चलिए आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि सॉल्व द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर सॉल्व करना है कि सॉल्व कर इसे कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन है इसे ग्राफिकल मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जहाँ मैक्सिमम इक्वल टू दिया गया है z इज इक्वल टू 5x1 + 7x2 सच दैट यहाँ पर दिया गया है यह कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया है x1 x2 इज यहाँ पर हो जाएगा लेस देन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 4 है। यहाँ पर 3x1 + 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल 25 इतने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद x1 x2 इज लेस देन इक्वल हो जाता है 0 नॉन नेगेटिव कंडीशन यहाँ पर दी गई है। और आपको हमें बता दें कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार पेपर में पूछा जाता है या किसी न किसी यहाँ पर पेपर में यह क्वेश्चन आ ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने पहले हम आपके यहाँ पर फर्स्ट भी कंसीडर किया जाता है कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन इज इक्वालिटी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमें इसे इक्वल फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद पहला इक्वेशन जैसे x1 + x2 यहाँ पर x1 + x2 इक्वल टू 4 हो जाता है 3x1 + 8x2 25 एंड 10x2 इक्वल टू 7x2 + 20 35 हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें से चलिए हम x1 x2 और x1 x2 का मान निकालते हैं सभी इक्वेशन से। चलिए यहाँ पर यदि हम x1 इस इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर चलिए x1 इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो x2 का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो x2 का मान 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम x2 इक्वल टू यहाँ पर ये 0 रख देंगे तो x1 इक्वल टू हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर इसमें से निकालते हैं x1 और x2 तो यहाँ पर 3x1 + x2 24 है तो x1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पर x1 ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 8x2 इक्वल टू 25 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे x2 इक्वल टू यहाँ से 8 को यहाँ पर 24 में भाग देंगे तो हमें 3 आ जाएगा। आगे हम यहाँ पर चलिए अब की बार यहाँ पर हम x2 इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x1 इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ से 10x1 अब आगे यहाँ से तीसरा इक्वेशन यहाँ पर रखेंगे 10x1 + 7x2 इक्वल टू 35 तो यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 5 लेकिन जब x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 3.5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम 35 से 10 से भाग देंगे 3.5 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में यहाँ पर लाइन खींचेंगे यहाँ पर x1 x2 दिया गया है तो हमें ये वाली यहाँ पर x1 खींच लें। यहाँ पर x1 लाइन खींचेंगे उसके बाद ये x2 उसके बाद हम चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में जहाँ पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब x1 इक्वल टू x1 कहाँ 0 होगा यहाँ पर x2 की लाइन पर x1 का मान 0 होता है सदैव। अगर x1 की लाइन पर x2 का मान 0 होता है यहाँ पर हमें ये 0 और यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। आगे यहाँ पर चलिए दूसरा इक्वेशन यहाँ पर उसके बाद यदि x1 का मान यहाँ पर अब x2 का मान अगर 0 रखेंगे तो x1 का मान भी यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हो जाएगा x2 इक्वल टू इसके बाद हम इस इक्वेशन को मिला देते हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। आगे हम करेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर हम x1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें x2 इक्वल टू 3 प्राप्त होता है और x2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x1 इक्वल टू 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें ये हो जाएगा 3 और 8 मिल जाएगा।
3 और 8 यहाँ पर। तो 3 हमारा 3 हमारा यहाँ पर देखिए 3 हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन। जहाँ पर x2 इक्वल टू 3 है, तो ये अब यहाँ से हमें ये x2 इक्वल टू 3 हमें ये प्राप्त हो जाएगा और x1 इक्वल टू 8 ये हो जाएगा। तो इसकी एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे सीधे। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, एक इक्वेशन हमारा ये प्राप्त हो गया 3x1 और प्लस x2 इक्वल 24। और सिमिलरली हमें 10x1 वाला भी ऐसे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ में, तो आपको यहाँ पर ये दिया गया था ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पर इसके अंदर इसका फेजिबल सोल्यूशन यहाँ पर अंदर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, तीसरा ये पॉइंट है और चौथा पॉइंट ये है। हमें इसी चारों पॉइंट का मान यहाँ पर निकालना होगा। तो पहले पॉइंट यहाँ पर इसका मान तो दिया है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी और यहाँ पर ये सी और ये डी हो जाए, यहाँ पर ये डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए का मान तो यहाँ पर दिया गया है पहले से 3.50 यहाँ पर दिया गया है, और बी का मान हमें निकालना होगा। तो बी का मान यहाँ से देखिए ये इक्वेशन, यहाँ पर दो वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा हो जाएगा। तो वहीं इसका पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु का पॉइंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसका मान कैसे निकालते हैं दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, दूसरा है 10 35। आगे हम यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस x2। अब इसी x1 का मान इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x2 इक्वल टू 5/3 हो जाता है। इसी का मान हम इस पर अब यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो x1 का मान नीचे 7/3 हो जाएगा। तब हमें यहाँ पर b पॉइंट मिल जाएगा कि 7/3 एंड 5/2 यहाँ पर b का पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये इक्वेशन और दूसरी ये वाला इक्वेशन की लाइन हमें यहाँ पर और इसको सॉल्व करना होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 8/5 और 12/5। उसके बाद हमारा ये सी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ये डी पॉइंट तो यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। अब आगे चलते हैं, इसका पूछा है कि मैक्सिमम मान दिया गया तो इसका मैक्सिमम निकालना है। फिर सोल्यूशन चेक यहाँ पर किस पॉइंट पर इसका मान मैक्सिमम होगा, यही चारों पॉइंट है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर x1 और x2 जेड इक्वल टू यहाँ पर पहले से दिया गया है 5x1 प्लस 7x2। अब यहाँ से a इक्वल टू यदि हम 3 पॉइंट यहाँ पर 3.5 और 0 रखेंगे x2 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 17 यहाँ पर 17.5 प्राप्त होगा। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा b पॉइंट है यहाँ पर कि 7/3 एंड 5/3। अब जेड इक्वल टू यहाँ पर 5 गुणे x1 का मान 7/3 एंड x2 का मान ये होता है 7 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5/3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 23.3 मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर हम c का मान रखेंगे तो c का मान रखने के बाद हमें यहाँ पर 24.8 यहाँ पर 24.8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम d का मान रखेंगे इसी इक्वेशन में यहाँ पर हम d वाला पॉइंट रख देंगे 0 और 3, तो यहाँ पर हमें 20। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम मान जो होता है यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट पर मेरे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 8.5 और यहाँ पर 12 यहाँ पर 8/5 या 12/5 इसी पर हमारे यहाँ पर मैक्सिमम मान प्राप्त हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इसी पर प्राप्त हुई है। तो ये हमें फिजिबल सोल्यूशन हमें यहाँ पर इस इक्वेशन पर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया ग्राफिकल मेथड से। चलिए यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 दिया गया है कि प्रूव द सेट जहाँ x इक्वल टू x1 x2 सच दैट x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x2 इज लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। ये जो कन्वेक्स सेट होता है इसे प्रूव करना है कि यह कन्वेक्स सेट है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन था, इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि राइट द डुअल फॉलोइंग प्रॉब्लम हीचे। यहाँ पर डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम है जहाँ मिनिमम इक्वल टू यहाँ पर 3x1 प्लस x2 दिया गया है। उसके बाद
जहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जहाँ दिया गया है कि 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर x1 + 2 लेस देन इक्वल टू, तो x1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, चलिए क्वेश्चन है कि राइट द डुअल फॉलोइंग पर हम पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर दिया गया है क्या, मिनिमम z इक्वल टू 3x1 + x2, और यहाँ पर दिया गया है 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू एंड x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। इस डुअल दिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर z दिया गया। अब यहाँ पर हम ZD निकालेंगे, अर्थात ZD यहाँ पर जो होता है Z डुअल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर Z डुअल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा इसे हम डुअल प्रॉब्लम में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ से 3x1 यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर W1, अब यहाँ पर आपको W1 और W यहाँ पर x1 x2 था तो W1 W2 यूज करना है। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पर है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ही और ये वाला सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप यूज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 2 यहाँ पर हो जाएगा 2W1 प्लस W2 हो जाएगा मैक्सिमाइज। यहाँ पर मिनिमम जेड है तो मैक्सिमाइज ZD प्राप्त हो गया। आगे यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे प्राप्त करना है, सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रो कॉलम यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर सब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये वाला इक्वेशन को सॉल्व लिखना है कि 2W1 + W2 एंड यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर, यहाँ लेस देन इक्वल है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। वो भी यहाँ पर आपको ये वाला लिखना होगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन W में यहाँ पर ये वाला प्राप्त हो जाएगा 3, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद यहाँ से अब इसके बाद ये वाला हो गया यहाँ पर से अब यहाँ से 3W1 + W2 3W1 + W2 इसे लेस देन इक्वल है, पर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल था तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ये लिखा जाएगा S2 यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया, अब x1 x2 से चेंज होकर W1 W2 हो गया तो W1 W2 इसे लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पेपर सॉल्व हो गया है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपको यहाँ से आप मेरे चैनल को जाकर वहाँ से आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी मिलेगा, और यहाँ पर पेपर को आपको PDF में भी डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।